ओबिसिटी यानी कि मोटापा खुद तो कोई एक ऐसी बीमारी नहीं, लेकिन ये बहुत सारी जो जानलेवा फटल डिजीज़ होती हैं, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, डायबिटीज़ होगी, हाइपरटेंशन होगी, उसको काज करती है। तो अगर आप मोटापे का या मोटेपन का शिकार हैं, तो उसके लिए आप ओर्सिलम 120 mg टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ऑर्ली स्टेट साल्ट को ऐड किया जाता है, जो कि एक फैट लोअरिंग और फैट रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि रिवर्सिबली इनहिबिट करता है आपके पेंक्रियाज से रिलीज होने वाले एंजाइम लाइपेज को, और एक्ट करता है एज अ एंटी ओबिसिटी ड्रग, यानी आपके मोटेपन को कम करता है। और इस ऑर्ली स्टेट को मेडिसिनली यूज करवाया जाता है अगर आपको ओबिसिटी यानी आपको मोटापन हो और आपका बीएमआई इंडेक्स यानी जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो 30 से ज़्यादा हो गया हो, जो कि यूजुअली एक हेल्दी पर्सन के लिए 18.5 टू 24.5 तक का होता है। तो अगर ये 30 से ज़्यादा हो चुका हो तो उस बीएमआई इंडेक्स को कम करने, आपके वेट गेन को कम करने, और अगर आपने वेट रिड्यूस करके उसे मेंटेन रखना हो, दोबारा फिर से आपका वज़न ना बढ़े, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए, या अगर आपने अपनी फैट एब्जॉर्प्शन को कम करवाना हो, तो इन सब मेडिसिन जो कंडीशंस हैं उसमें आप इस ओलिस्टेट टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि शुगर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर वगैरह या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया का डर हो, तो उसके रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए भी आप इस ओलिस्टेट साल्ट को यूज़ कर सकते हैं। और ये साल्ट एफडीए से अप्रूव है टू कंट्रोल ओबिसिटी। और अगर इसके मोड ऑफ एक्शन को देखें कि ये किस तरह से अपने एक्शन को परफॉर्म करता है, तो यूजुअली जब भी हम कोई लिपिड, ऑयल या फैट वगैरह वाली कोई खुराक लेते हैं, तो वो हमारे जिस्म में एक फैट सॉल्युबल फॉर्म ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होती है। ये ट्राइग्लिसराइड आपके मैदे में जाते हैं और फिर ड्यूडिनम से इनकी अब्जॉर्प्शन होती है। मगर यहाँ एक मसला है, वो ये कि ये ट्राइग्लिसराइड लार्ज फ्रेगमेंट की फॉर्म में होते हैं, और ये लार्ज फ्रेगमेंट आपके ड्यूडिनम से एब्जॉर्ब नहीं होते। इन्हें आपकी सर्कुलेशन में जाने के लिए और आपके जिस्म का हिस्सा बनने के लिए छोटे छोटे फ्री फैटी एसिड और पीसेस में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो यहाँ पेंक्रियाज यानी लुबलुबे से एक एंजाइम लाइपेज रिलीज होता है, जो कि इन लार्ज फ्रेगमेंट को ब्रेक करता है इनटू फ्री फैटी एसिड, यानी इनको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पीसेस में। और फिर जब ये ब्रेक हो जाते हैं तो ये इजीली आपकी ड्यूडिनम से अब्जॉर्ब होते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं और आपके जिस्म का हिस्सा बनते हैं, जिससे आपकी बॉडी में जो फैट्स वगैरह या लिपिड्स का लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, और इससे आपको ओबेसिटी यानी आपका वजन भी बढ़ता है। लेकिन जब आप ये ऑली स्टेट लेते हैं तो ये इस पेंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम की जो कैटालिटिक साइट होती है उससे जाके बाइंड करती है, जिससे कि उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, वो एक्टिवेट नहीं होता। और इस तरह से आपके जो लार्ज फ्रेगमेंट होते हैं ट्राइग्लिसराइड के, वो फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं होते और आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होते। और वो जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाते तो वो मजबूरन आपकी बॉडी से एलिमिनेट यानी आपके पखाने से बाहर निकल जाते हैं, और इस तरह से आपकी बॉडी में जो लिपिड का लेवल है वो कम हो जाता है और आपका वजन भी कम होता है। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो आप 120 mg की टैबलेट दिन में 3 मरतबा खाने के बाद यूज़ कर सकते हैं, और आपने इसे ऐसे खाने के साथ लेना है जिसमें कि फैट, लिपिड यानी कि जो चर्बी वाले होते हैं या ऑयल वाले होते हैं उसके साथ लेना है, ताकि ये गोली अच्छे से काम करे। और इसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज भी करनी है, लो कैलोरी डाइट लेनी है, और इसको 6 माह तक यूज़ करते रहना कंटिन्यूसली। अब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इससे आपको डेफिकेशन यानी आपको बड़ा पेशाब बार बार आ सकता है, और आपको ऑयल स्पॉटिंग और ऑयली स्टूल यानी आपके पखाने से तेल निकल सकता है। और अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपने परेशान नहीं होना, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। उसके साथ आपको फ्लैचुलेंस हो सकती है यानी गैसियस डिस्टेंशन हो सकती है, और आपको पेट में दर्द भी हो सकता है। और इससे आपके जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, जैसे कि वाइटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, टोकोफिरोल हो गया और बीटा कैरोटीन हो गया, वो भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं। तो इसके साथ आपको मल्टी वाइटामिन भी रिकमेंड करवाई जाती है। और ये जो ऑली स्टेट साल्ट है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स को भी क्रिएट करता है, यानी कि आप गुर्दे, मसाने या पीते वाली साइड पे आपको पथरी भी हो सकती है, जिसे हम कोलीलाइथियासिस या नेफ्रोलाइथियासिस कहते हैं। अब अगर इसकी काउंटर इंडिकेशंस की बात की जाए तो प्रेग्नेंट, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, या अगर किसी को क्रोनिक मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो तो वो इस ऑली स्टेट साल्ट को यूज़ ना करें। अगर इसके ड्रग इंट्रैक्शन की बात की जाए तो आप इसे थायरॉक्सिन, वारफरिन या कोई भी और दूसरी एंटीकोगुलेंट हो, या अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ कर रहे हैं, एंटी एरिथमिक, एमियोड्रोन या साइक्लोस्पोरिन यूज़ कर रहे हैं, तो वो इसके कम्बिनेशन से यूज़ ना करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। अपना और मेरे यूट्यूब चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।